वेलकम बैक एवीएस एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने संविधान का लेक्चर 1 जिसमें हमने अनुसूचियां के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा संविधान का लेक्चर 2 जिसमें हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था कि संविधान में भागों की संख्या 22 है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं जिनकी संख्या 395 है। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम अनुच्छेद 1 के बारे में पहले देखते हैं। भाग 1, इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो चलिए अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। संघ के बारे में हमने पिछले क्लास में भी बताया था आपको। समुदाय या संगठन से जुड़ाव रखता है। इसमें कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है और इनसे जुड़े 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए अब अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को इतना अधिकार है कि वह किसी भी देशी राज्य या विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है तथा भारत में मिलाए गए किसी भी राज्य को आप हटा नहीं सकते हैं। मतलब सिर्फ मिलाने का अधिकार दिया गया है, इसको हटाने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। यह कार्य संसद बिना राष्ट्रपति के इजाज़त से भी कर सकती है। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करता है तो उसको महाभियोग के तहत हटाया भी जा सकता है। इंग्लिश में इसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो चलिए पहले महाभियोग के बारे में समझते हैं कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया गया हो, उसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी हमें अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 का 4, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 में मिलता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे, उसको सिर्फ संसद द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी तब जब वह संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार ज़रूरत पड़ने पर भारत किसी भी राज्य को अपने अंतर्गत मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानिए, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। चलिए पहले थोड़ा सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो किसी भी नए राज्य को अगर भारत में शामिल करना हो तो इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 यह भारत में राज्य परिवर्तन से संबंध रखता है। इसमें संसद को इतना अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी राज्य को परिवर्तित कर सकता है, जिसमें संसद यह कार्य बिना उस राज्य या राष्ट्रपति के इजाज़त के बगैर भी कर सकता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर संसद किसी राज्य को परिवर्तन करना चाहता है तो वह उस राज्य के बिना अनुमति या राष्ट्रपति के बिना अनुमति के बगैर भी वह कार्य कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना ही वह राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, उनकी क्षेत्र सीमाओं या किसी मौजूदा नए राज्यों का नाम परिवर्तन भी शामिल है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। इसमें 3 बातों का आप विशेष ध्यान देंगे। इसमें पहला, यह किसी भी राज्य का गठन करता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी भी नए राज्य के नामों को भी परिवर्तन कर सकता है। चौथा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें संसद किसी भी राज्य क्षेत्र से किसी राज्य को अलग कर सकता है, जिसमें कई राज्य को अलग भी किया गया है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तथा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। इसमें तोड़ने के साथ साथ जोड़ने का भी प्रावधान संभव है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार संसद किसी भी नए राज्य की गठन कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उस क्षेत्र में से उस राज्य को निकाल भी सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कई राज्यों को मिलाकर नए राज्य की गणना भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको डेली टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड होते रहें। चलिए अब हम अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में अंतर को समझते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्य की प्रवेश और नए राज्य की स्थापना की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो उसमें नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के क्षेत्र तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन या किसी भी राज्य के नामकरण में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है। अब आइए अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है, जब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा दूसरा और तीसरा अनुच्छेद में बनाई गई नीतियों के बारे में चर्चा होती है तो उसे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखा जाता है। तो जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाता है तो इस समय राष्ट्रपति का बोलने का अधिकार नहीं होता, इसलिए अनुच्छेद 4 को 368 से बाहर रखा गया है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक में संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको यह वीडियो प्रोवाइड होती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।